हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किडल्ट। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मूवी सील टीम की। अच्छा, पहले ये बताइए आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी कि नहीं? प्लीज़ उसको भी जाके देखिएगा। हमारा ये नया चैनल है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार तो बनता है ना। चलिए ठीक है, अब अपन कहानी शुरू करते हैं। 1980s की बात है। क्लेगर्ट अपने फ्रेंड्स के साथ बॉम्ब डिफ्यूज़ करने जाता है। बॉम्ब बहुत ख़तरनाक था, इसलिए स्विच क्लेगर्ट से ह्यूमंस की हेल्प लेने के लिए बोलता है, बट क्लेगर्ट कॉन्फिडेंटली मना कर देता है और एक वायर कट कर देता है। वो सब शिप पर बॉम्ब के साथ वापस आ जाते हैं। सबको लगता है बॉम्ब डिफ्यूज़ हो चुका है, पर ऐसा नहीं था। थोड़ी ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब बर्बाद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट डे में हम दो सील क्वीन और बेंजी को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। पकड़ने के चक्कर में वो अपने एरिया से बहुत दूर निकल जाते हैं। उन्हें मछली तो नहीं मिलती है, पर क्वीन को एक लॉकेट मिलता है। वो उस लॉकेट को रख लेता है। तभी उन्हें वेल दिखती है। जैसे तैसे वो वेल को चकमा देकर अपने एरिया में सेफली आ जाते हैं। सील आइलैंड में आने के बाद क्वीन अपनी चेन से एक लॉकेट निकालकर अपने बेस्ट फ्रेंड बेंजी को पहना देता है। सील आइलैंड में फिशेस ना होने की वजह से सब बार्निकल्स खाते थे। किसी को भी बार्निकल्स पसंद नहीं थे, पर पेट भरने के लिए सबको मजबूरन बार्निकल्स खाना पड़ता था। क्वीन डिसाइड करता है कि वो बेंजी के लिए सुबह का खाना लेकर आएगा। जब सब सो जाते हैं तो वो चुपके से पानी में खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके पीछे उसका बेस्टी बेंजी भी आ जाता है और दोनों खाना ढूंढने लगते हैं। खाना तो नहीं मिलता है, पर डेंजरस शार्क ग्रिम्स मिल जाता है। दोनों भागते हैं, पर अफसोस ग्रिम्स बेंजी को खा जाता है। क्वीन रोने लगता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो शार्क को पंच करता है। सब शॉक हो जाते हैं, आखिर एक सील शार्क को कैसे छू सकता है? पर शार्क तो शार्क है, बहुत ही पावरफुल। वो उसके पीछे लग जाता है। क्वीन अपनी जान बचाकर भागने लगता है और शिप की वॉल से टकराकर बेहोश हो जाता है, पर उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था कि किसी ने उसकी जान बचाई शार्क से फाइट करके। जब उसको होश आता है तो वो खुद को स्टोन के ऊपर पाता है। वहाँ उसकी मुलाकात डाइविंग डी, रॉजर और मेडे से होती है। वो उनसे पूरे सील के बारे में पूछता है जिसने उसे बचाया था। डाइविंग डी क्वीन से कहती है वो क्लेगर्ट होगा, तुम उनसे ना ही मिलो तो अच्छा है, पर फिर भी क्वीन क्लेगर्ट से मिलने शिप पर आ जाता है। क्वीन को देखते ही वो उसे शिप से जाने के लिए कह देता है। क्वीन अपनी और बेंजी की कहानी सुनाता है और क्लेगर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे अपनी फाइटिंग टेक्निक्स सिखा दे। जिस तरह से क्लेगर्ट ने शार्क से फाइट करी थी, क्वीन बहुत इम्प्रेस हुआ था। क्लेगर्ट अपनी टीम की फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए टीम चाहिए होती है, तो पहले अपनी टीम बनाओ। फिर वो क्वीन को बाहर फेंक देता है। क्वीन वापस सील आइलैंड आता है। वो सबको बेंजी के बारे में बताता है और सबसे कहता है हम कब तक शार्क्स के डर की वजह से पानी में फ़िश पकड़ने नहीं जाएंगे, कब तक ये बेकार बार्निकल्स खाते रहेंगे। वो सबको बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो शार्क से लड़ेगा। वो पूछता है कौन उसके साथ है, पर सबको अपनी जान प्यारी थी, इसलिए कोई आगे नहीं आता है। क्वीन बेथ और जेराल्डो से हेल्प मांगता है और बन जाती है उनकी टीम। सुबह क्वीन बेथ और जेराल्डो को लेकर क्लेगर्ट के पास जाता है, क्योंकि शार्क से लड़ना कैसे है वो वही बताने वाले थे। तीनों को देखकर क्लेगर्ट कहते हैं इससे घटिया टीम मैंने आज तक नहीं देखी, चले जाओ यहाँ से। पर क्वीन उन्हें धमकाता है अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी तो वो क्लेगर्ट की सारी मछलियाँ खा जाएगा। क्लेगर्ट मान जाता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है। तीनों में बहुत जोश था, वो बहुत मेहनत करते हैं और क्लेगर्ट के फाइनल टेस्ट में भी पास हो जाते हैं। शार्क से लड़ने के लिए उन्हें हथियार चाहिए थे। हथियार के लिए क्लेगर्ट सबको अपने पुराने दोस्त स्विच के पास लेके जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्लेगर्ट स्विच से कभी नहीं मिला था, क्योंकि उसको लगता था वो हादसा उसकी खुद की वजह से हुआ था। पर स्विच पुरानी सारी बातें भुलाने को कहता है और गले लगा लेता है। क्लेगर्ट स्विच को पूरी बात बताता है और फिर स्विच सबको वेपन्स दिखाता है जो उसने खुद बनाए थे। सब एकदम लोडेड हो जाते हैं वेपन से और वो निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। स्विच भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है।
अपनी स्मार्टनेस और टीम वर्क की वजह से वो एक शार्क को पकड़ लेते हैं। ये बात ग्रिम को पता चलती है, जो कि सारी शार्क्स का लीडर था और सबसे खतरनाक भी। ग्रिम सील्स को सबक सिखाने का ठान लेता है। वो ओशन की सारी शार्क्स को इकट्ठा करता है और सील आइलैंड को घेर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। क्वीन और उसकी टीम स्विच के अड्डे पर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही होती है पार्टी करके। तभी डाइविंग डी और उसके फ्रेंड्स उन्हें बताते हैं कि शार्क्स ने सील आइलैंड को घेर लिया है। क्वीन सबको फ़ौरन तैयार होकर अटैक करने के लिए कहता है। क्लेगेट उससे कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, एक शार्क को तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, वो तो इतनी सारी है। क्वीन उनकी बात नहीं सुनता है। वो कहता है, मैं सील्स को बचाने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरे साथ आना है तो आइए, वरना मत आइए। क्लेगेट उससे कहता है, बेटा जल्दबाजी में डिसीज़न लेने से दोस्तों का नुकसान होता है। क्लेगेट उसे बताता है, वो बॉम्ब ब्लास्ट मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था और इससे हार्म मेरे दोस्तों का हुआ। स्विच उसे हक कर लेता है और कहता है, कोई नहीं यारा, गलती तो सबसे होती है, भूल जाओ पुरानी बातों को। फिर सब प्लानिंग करने लगते हैं। डाइविंग डी सबको बताती है कि एक चट्टान पर एक सील फंसी हुई है और उसको बचाना है। तो प्लानिंग यूँ होती है कि वो पानी में स्विच का स्पेशल फार्मूला चम डालेंगे, जिसकी खुशबू शार्क्स को पसंद है। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें बोट चाहिए। जेराल्डो को पता था बोट कहाँ मिलेगी। जेराल्डो पहले इंसानों के लिए शो करता था, फिर वो वहाँ से भाग गया था अपनी अक्ल और शक्ल के दम पर, ऐसा उसने सबको बताया था। शहर पहुंचने पर उन्हें कुछ सील्स मिलती है और मैग्निफिकेंट जिंग भी, जो जेराल्डो का प्यार थी और वो उसी के साथ शोज करता था। कुछ पुरानी बातों की वजह से जिंग जेराल्डो से नाराज थी। वो सबको सच बताने के लिए कहती है। जेराल्डो फिर सबको बताता है कि वो एक्वेरियम से भागा नहीं था, उसे निकाल दिया गया था क्योंकि जिंग के बिना उसका शो नहीं चल रहा था। क्वीन मैग्निफिकेंट जिंग को अपने मिशन के बारे में बताता है और उससे हेल्प मांगता है। जिंग मान जाती है और सुबह फिर से अपनी टीम वर्क की वजह से वो बोट ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वो सीधे जाते हैं सील आइलैंड। पानी में ग्रीन लिक्विड गिराते हैं जिसकी स्मेल शार्क्स को अट्रैक्ट करती है और वो चट्टान को छोड़कर बोट के पीछे आने लगती हैं। चट्टान में फंसी सील सेफली सील आइलैंड पहुंच जाती है। जो शार्क्स पीछे आ रही थी, सील्स उन पर अटैक करती हैं, पर एक शार्क उनकी बोट पर चढ़ जाती है, जिस वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और बोट टकरा जाती है। एक छोटी फिश वहाँ रह जाती है, वो ग्रिम्स का खबरी था। क्वीन उसे पकड़ लेता है क्योंकि बेंजी के टाइम पर उसने इस फिश को ग्रिम्स के साथ ही देखा था। क्वीन को गुस्से से बताती है, ये सब ग्रिम्स ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था, उसका असली प्लान तो कुछ और ही है। सील टीम डिसाइड करती है कि वो ग्रिम्स के प्लान के बारे में पता लगाएंगी। दिक्कत ये थी कि वो सब बोट से कैसे निकले, क्योंकि दो शार्क्स उन पर नज़र रखी हुई थी। सील टीम तुरंत प्लान बनाती है कि जिंग और जेराल्डो अपने फेक प्ले से शार्क्स को डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे और बाकी लोग चुपके से निकल जाएंगे, और ऐसा ही होता है। सब शार्क्स के अड्डे पे पहुंचते हैं। थोड़ी देर में जिंग्स और जेराल्डो भी वहां आ जाते हैं। बातें सुनने के लिए उनको शार्क्स के पास आना पड़ेगा। इसके लिए स्विच ऑक्टोसूट यूज़ करने का सजेशन देता है। ऑक्टोसूट स्विच का ही लेटेस्ट इन्वेंशन था, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। वो बीच में ही कभी भी काम करना बंद कर देता था, इसलिए ऑक्टोसूट को यूज़ करना रिस्की था। पर फिर भी क्वीन ये रिस्क ले लेता है और सारे छोटे ऑक्टोपस उसको कवर करके शील्ड बना लेते हैं, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। क्वीन शार्क्स के बीच में जाता है और उसे पता चलता है कि ग्रिम्स सबको बता रहा है कि हम भी सील्स की तरह टीम वर्क करेंगे, और जब सील्स फिश रेस में अपने खाने के लिए जाएंगी तभी हम टीम वर्क से उन पर अटैक कर देंगे और उनको अपना खाना बना लेंगे। क्वीन प्लान सुनकर लौट ही रहा था कि ऑक्टोसूट काम करना बंद कर देता है। सारी शार्क्स उसे देख लेती है। उनसे बचने के लिए क्वीन ऑक्टोसूट का एक्टिवेट काउंटर मेजर फीचर यूज़ करता है, जिसकी वजह से सारे ऑक्टोपस ब्लैक स्मोक छोड़ देते हैं। क्वीन चुपके से वहाँ से निकल लेता है, पर वो ग्रिम्स की नज़र में आ जाता है। क्वीन को बचाने क्लेगेट वहाँ आ जाता है और वो क्वीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्वीन साफ मना कर देता है, पर फिर क्लेगेट
क्लेगर्ट उसे समझाता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद करते हो, तुम्हें अभी जाना चाहिए, मैं इन शार्क्स को देखता हूँ। क्वीन के दोस्त उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। क्वीन बहुत निराश था। वो सबसे कहता है, हर कोई मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से खतरे में पड़ जाता है, पहले बेंजी और अब क्लेगर्ट। क्वीन के पास अब कोई प्लान नहीं था। वो शिप से सील आइलैंड चला जाता है सो दैट वो सारी सील्स को बता पाए कि वो सब मछलियों की रेस में ना जाएं, वहाँ उन पर शार्क्स अटैक करने वाली है। सील आइलैंड पर क्वीन को पता चलता है कि सारी सील मछलियों की रेस के लिए जा चुकी है। वो शिप पर वापस आकर सबको ये खबर देता है। सील टीम फिर से लग जाती है अपने मिशन पर। सब प्लानिंग करने लगते हैं, तभी डाइविंग डी उन्हें आकर बताती है कि शार्क्स गायब हो गई हैं। क्वीन सब समझ जाता है। वो डेव, जो कि एक बास्किंग शार्क है, उसकी हेल्प से ग्रिम्स के अड्डे पर पहुंचता है। सारी शार्क्स शिप में इकट्ठा होकर सील्स का वेट कर रही थी कब सील्स रेस के लिए यहाँ से गुजरे और वो अटैक कर दे उन पर। क्वीन शिप के डोर पर कंटेनर गिराने का प्लान बनाता है सो दैट सारी शार्क्स इस शिप में कैद हो जाए और सील टीम एग्जिट पॉइंट से निकल पाए। ऐसा होता भी, पर जिनके एग्जिट पॉइंट पर कुछ फंसने की वजह से वो डोर टाइमली बंद नहीं कर पाती है। ग्रिम्स को सब समझ में आ जाता है। वो तेज़ी से डोर की तरफ तैर कर उसको धक्का देने लगता है। जेराल्डो जिंक से जाने के लिए कहता है और साथ ही पास्ट में उसकी बात ना मानने के लिए माफ़ी मांगता है, पर जेराल्डो शार्क्स को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता है और सारी शार्क्स सील के पीछे लग जाती है। इतने में सारी सील्स वहाँ से गुजरने लगती हैं। शार्क्स को पता चल जाता है और वो सील्स पर अटैक कर देते हैं। सील टीम सील्स को प्रोटेक्ट करती हैं और शार्क्स से अपने वेपन की हेल्प से फाइट करती है। इतने में क्लेगर्ट अपने दोस्त डॉल्फ के साथ बहुत बड़ी शिप में आता है और शार्क्स पर अटैक कर देता है। सील टीम सील्स को जल्दी जल्दी शिप पर चढ़ाती है। सील टीम सबको सेफली बचा लेती है। सब खुशी खुशी रहते हैं और सील टीम अभी भी तैयार रहती है सील्स की प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।